शिफ्टिंग स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपए से, 1500 रुपए से, 2000 रुपए से, तो क्या वो शिफ्टिंग हो पाती है 1 BHK नहीं की? होती है। देखो ये क्या है ना, एक बोलना फोन में बोलना मैं 1500 में करूंगा, 1400 में करूंगा, तो लोग टेम्पो लेकर आएंगे, डीजल भरेंगे, पैकिंग मटेरियल लेबर कहाँ से बचेगा? सर बचेगा उसमें? आपको विश्वास लगता है बचेगा? नहीं बचता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं एरोली में, एरोली नियर डे मार्ट, और विजिट करने आए हैं हमारे पैकर्स एंड मूर्स, शारदा पैकर्स एंड मूर्स, जिन्हें हमें ऑन बोर्ड किए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। तो आज हमें समय मिला है यहाँ पर विजिट करने के लिए। तो जानते हैं सर्विस के बारे में, कब से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। ये यहाँ का बाहर का एरिया है, खुले में है। खुले में पैकर्स मूर्स वाले इसलिए रहते हैं ताकि गाड़ी को लोड करने में, अनलोड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये यहाँ पर गाड़ी है। तो हेमंत जी, आप शारदा पैकर्स एंड मूर्स के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में आप कब से काम कर रहे हैं जी? इसको कम से कम अभी 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल का एक लंबा टाइम होता है। तो अपनी ब्रांचेज कहाँ कहाँ पे है जी? मेरा एक है यहाँ मुंबई में तो है, एक पुणे में है, हैदराबाद में भी है जी। तो हैदराबाद में मैं था, बीच बीच में मैं जाता हूँ वहाँ पर, कैसे राउंड होता है मेरा, ऐसे मेरे वो बंदे बैठे हैं। तो ये गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होती है या फिर लोकल में यूज होती है? ये लोकल के लिए है। लोकल के लिए है। लोकल में चलती है, मुंबई में कहीं भी हो वहाँ पर ये होम डिलीवरी जैसे राउंड होता है वो ऐसा चलता है। ओके, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जी? सर्विस क्या हाउस होल्ड हो या कई कंपनी का भी वो भी कर देता हूँ, वो भी नहीं छोड़ता। ओके, जैसे कारपोरेट्स काम हो, होम शिफ्टिंग हो, सब ज्यादा होम शिफ्टिंग का होता है, ज्यादा होम शिफ्टिंग है। तो इसके अलावा कार ट्रांसपोर्ट, बाइक ट्रांसपोर्ट भी करते हैं? सब करते हैं ऑल ओवर इंडिया। सर्विस। अच्छा, अगर लखनऊ से या पटना से अगर किसी का शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट हो वो भी कर लेते हैं। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपको काफी टाइम हो गया है कराते हुए, तो एक जो लोकल होम शिफ्टिंग होता है, लोकल होम शिफ्टिंग का 1 BHK का पकड़ के चलते हैं। अभी हम एरोली में, तो एरोली से पकड़ के चलते हैं। अगर किसी को एरोली से पनवेल शिफ्ट होना हो तो 1 BHK का क्या कुछ चार्जेस हो सकता है? लगभग पकड़ लेते हैं टाटा एसी या पिकअप के राउंड का सामान। पिकअप का रहेगा तो हम लोग कुछ 7 तक लेते, 7,000 तक चलेगा। और उसमें कितना लेबर लगाते हैं? लेबर हम लोग पिकअप का रहेगा तो 3 लेबर लगेगा। 3 लेबर लगेगी। और शिफ्टिंग में कितना टाइम लग जाता है जी उसमें? पिकअप का रहेगा तो देखो, पिकअप पर पैकिंग करने कम से 2.5 घंटा पैकिंग को लगता है। हम लोग पैकिंग अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पैकिंग क्या भरा, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एयर बबल, स्टिच रोल, जो होता है ना, वो जो क्रॉकरी रहता है उसको अच्छे से पैकिंग होता है हम लोग का। पैकिंग करके उसके बाद हमें कार्टून बॉक्स में भर के तब उसमें टाइम जाता है। ओके, यानी लगभग पूरा दिन लग जाता है? वो पूरा दिन, 1 डे लगता है पूरा। जैसे सुबह 9 बजे पहुंचेंगे तो शाम को 4-5 बजता है। ओके, अच्छा, अपने पास जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कितने टाइम से काम करें? मेरे देखो वो मेरे जो बंदे हैं अभी कम से कम 6 साल से मेरे पास है। पहले दूसरे थे, इनमें लेबर चेंज होते रहता है, आपको पता है। वो उनका ऊपर कभी उस मूविंग कंपनी में, कभी उस मूविंग कंपनी चेंज होता है। अभी मेरे से यहाँ पर है, दोबारा के दूसरे को पास चले जाते हैं उनके। कभी गाँव जाते आते तो मैं दूसरा रखना पड़ता है मुझे, वैसे चेंजिंग होता है। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ हेमंत जी, कुछ लोग इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे शिफ्टिंग स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपए से, 1500 रुपए से, 2000 रुपए से, तो क्या वो शिफ्टिंग हो पाती है 1 BHK की? देखो ये क्या है ना, एक बोलना फोन में बोलना मैं 1500 में करूंगा, 1400 में करूंगा, तो लोग टेम्पो लेकर आएंगे, डीजल भरेंगे, पैकिंग मटेरियल लेबर कहाँ से बचेगा? सर बचेगा उसमें? आपको विश्वास लगता है बचेगा? नहीं बचता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी फिर भी अगर कुछ कस्टमर जानना चाहते हैं तो नहीं, इस तरह वो बोल देते हैं। सामने जो पार्टी होते हैं उन्होंने इस बात को विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करोगे तो नुकसान है, क्योंकि बाद में बंदा आएगा नहीं। सिर्फ कॉलिंग में समझा देगा, लास्ट एंडिंग में जो तारीख रहता है, जैसे 10 तारीख 5 तारीख बंदा नहीं आएगा, आपको भारी पड़ जाएगा। अच्छा नहीं। अच्छा, कस्टमर को जब सर्वे करवाना चाहिए या फिर फोन पे कोटेशन लेना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? नहीं, जैसा तो पार्टी ने घर में बुला के दिखाना बहुत जरूरी है। एक फोन में और देखना, नजर से देखना, तो क्या हम लोग को ये हो जाता है, हाँ इतना पैकिंग मटेरियल लगेगा, इतना ये चीज लगेगी, इतना हमको विश्वास होता है, इतना लेबर लगेगा, इतना टाइम लगेगा और ये गाड़ी लगेगी। फोन में बात करने से क्या होता है, फोन में मैंने बात कर लिया, मैं गया नहीं, समझे में अच्छा ज्यादा भारी पड़ जाता हम लोग। तो दोस्तों, मैं काफी पैकर मूर्स से पूछ चुका हूँ और ये इस वीडियो में भी मैंने पूछा है
कि कोटेशन घर पर लेनी चाहिए या फोन पर लेनी चाहिए। तो इनका भी ये मानना है कि कोटेशन हमेशा घर पे ही लेनी चाहिए, उससे एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है कि कितना सामान है और कौन सी गाड़ी लगेगी। अच्छा ये बताइए, आप सर्वे करने के बाद में जब कोई कस्टमर आपको आप काम करवाते हैं, अगर उसके कुछ आइटम बढ़ जाते हैं तो क्या उसके आप चार्जेस बढ़ाते हैं बाद में? मैं देखो अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा, थोड़ा 2-3 आइटम बढ़ जाता है, मैंने अभी तक चार्ज नहीं लगाया। तो समझो अभी 3 आइटम बढ़ना पर 10 आइटम बढ़ जाता तो मुझे लेना ही पड़ेगा सर। अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा आइटम हो जाता ज्यादा हो गया तो 2-3 में मैंने कभी नहीं लिया। मैंने 2-4 आइटम कैसा कोई वो नहीं है। कभी ऐसा नहीं बोला मैंने मुझे बढ़ा के दो, नहीं होगा ही नहीं। मैंने अच्छा, अभी तो पार्टी यही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपने सर्वे कर लिया घर का, आपने सामान देख लिया और उस सामान में आपने कोटेशन दे दी और वो सामान आपसे कई बार क्या होता है कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है ना, तो उस केस में भी आप चार्जेस बढ़ाते हैं? थोड़ा बहुत बढ़ाता हूँ, पार्टी को मैं बोलता हूँ, पार्टी ने एक्सेप्ट किया, यस मैं देता हूँ, पार्टी को तो मैं देता हूँ, आपने बोला नहीं होता तो मैं उससे लड़ता नहीं। मैं उसमें मेरी गलती है, मैं अपना गलती को मान्यता करता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये बताइए हेमंत जी, आपने सामान देख लिया, जैसे ये सामान है और ये मुझे शिफ्ट करवाना है, आपने सामान देकर मुझे कोटेशन दे दिया और आप सामान पैक करने लग जाते हैं और आपकी सामान गाड़ी में आता नहीं है, ये यानी आपकी गाड़ी छोटी पड़ जाती है या लेबर कम पड़ जाती है आपके सेप्टेशन, तो आप उस केस में भी चार्जेस बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ दूसरी चेंज हो जाती है। तो जैसे मैंने पिकअप पे उससे दूसरी गाड़ी छोटी हाथी लगा बुलाना पड़ेगा, उसका चार्ज देना ही पड़ेगा। लेकिन सामान तो मैंने पहले ही दिखा दिया था ना। होता है, गलती होता है इंसान से, जब इंसान अंदर छुपा रहता है ना, निकालते निकालते सामान ऐसा बढ़ जाता है ना, आपका हैरान हो जाओगे। मेरी दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है तो उसको उनको पे करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो होगा नहीं, मुझे कैसे करोड़ेगा सर? क्या डीजल भरूंगा, क्या लेबर को दूंगा, तो नुकसान ही है ना, बढ़ाना जरूरी है। तो ये थे हेमंत जी जिन्होंने अपनी सर्विस के बारे में बताया और इन्हें ऑन बोर्ड किए हुए हमें लगभग हो गए हैं 3 से 4 महीने और इनकी अब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। तो अगर आप एरोली के आसपास या फिर नवी मुंबई में शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप तरफमाई सर्विस पे सबमिट अपनी रिक्वायरमेंट करते हैं तो आप शारदा पैकर मोड़ से कोटेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।